दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ सबके अनुमान से ज्यादा रही है। दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% रही। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच। आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के आंकड़े 8.4% आए और ये इस बात को फिर पुनः स्थापित करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में जो मेजर इकॉनमीज़ हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूती से आएगी। क्रॉस कर ली है, ठीक है जी। अब जाहिर बात है ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस होंगे, ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। The strength of India today, which in terms of economic growth and innovation, is very exciting. जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें। पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें। अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। The fastest growing economy in the world. अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, सब खत्म हो गया। वो दुनिया भर की इकोनॉमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही हैं और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही। लेकिन इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, यूके हो, इवन यूएस हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से इंडिया है। जय हिंद दोस्तों, चुनाव से पहले देश की जीडीपी ने लगाई बड़ी लंबी छलांग, जिसको देख करके पूरे दुनिया जो है हैरान हो चुकी है। इस बार जो है चुनाव से पहले ही जो है 4.3 का उछाल मारकर जो है 8.4 पर पहुंच चुका है आंकड़ा। 7.5% से 8.5% के लगभग जो है आंकड़ा जो है भारत की जीडीपी जो है बहुत तेजी से ग्रो करती जो है नजर आ रही है। बता दो आपको, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसकी रैंकिंग देख करके पूरी दुनिया जो है, जापान और अमेरिका जो है उसके सदमे में हो चुके हैं। और आपको बता दें कि यह जीडीपी आंकड़े जो है तीसरी तिमाही भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 8.4% रहा। पिछले वर्ष के समान तिमाही में यह जो है 4.3% तक बढ़ चुका है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग घुटने पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले इतना लंबी छलांग जीडीपी का देख करके पूरी दुनिया जो है हैरान हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। साथ में पाकिस्तान की तो बात ही मत करिए, पाकिस्तान बिल्कुल हैरान हो चुका है। भारत का ग्रोथ रेट किस तरीके से भारत जो है डे बाय डे कितना ग्रो हो रहा है। बात अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्तीय साल 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 में देश की जीडीपी विकास दर 8.4% रही है। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े। तो आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपए, प्याज 300 रुपए और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपए का हो जाता है। तो ले आइए आगे। मैं नहीं ले आओ, मुझे अल्लाह बता देता है। मसला क्या है? यहाँ पे बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं। उधर जाओ तो बिजली का बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है वहाँ पे? नहीं। अच्छा मुझे बात सुनाए, अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है। 13 से ज्यादा है। और कितने हथे चढ़ रहे हैं। ये कौन लोग सन वाले साहब?
किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते हैं? तो कहते मैंने दसो किन दे ढोल बजाते रहते हैं? वो बताया ना किसने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। नहीं मैं नहीं लाना, और जरूर दोबारा तो तुम्हारे थ्रू धमकी आए मेरे को। इंडिया में हम किसी कहां के रहने, मैं हत्थे चढ़ गए। आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मतलब 40 किलोमीटर होगा अमृतसर, यहाँ से मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलर लेनी है, तो आपको बैंकर आ जाता है जहाँ मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की है, कर्जा ले लेने हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है। यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया, उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी, ये पंजाब है, यहाँ पे वो जी ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है, ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है, वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग। ज़िया-उल हक का दौर 7% ग्रोथ रेट, 7 से 8% ग्रोथ रेट किसका? परवेज मुशर्रफ का। और IMF का प्रोग्राम उसने नहीं लिया। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। तो यार मेरी एक बात सुनो, यहाँ के सारे डैम अयूब खान बना के गया, जो एक डिक्टेटर किससे पैसा लिया? यार जिससे पैसा लिया वो इना मेरे चाचे को ले आसी यार, रौला ना पुट्ठा सवाल है। हाँ, वर्ल्ड बैंक के पास लेके गया, बात ये है कि पैसे IMF के पास लेके गया, पैसे टट्टे खूह चले आओ। कोई लोन नहीं था उस वक्त जब अयूब खान ने की थी, सारे की सारी ग्रांट में बनाया था। और तुम लोगों से ज्यादा 3 दरिया दे के पाकिस्तान, हम इसलिए परफॉर्म नहीं। नहीं दसो ना यार, सुनो ना, सिंताज बताए ना मुझे, रावी किधर गया, फिर मैं रावी किधर गया, सतलुज किधर गया, 3 दरिया दे के डैम बना लिया। आप कह रहे हैं, चले बात करें आप। नहीं तुम मुका लो, नहीं मुका लो, 5 मिनट और ला लो। नहीं आप। अच्छा, ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं 2% पे जलील हो रहे हैं, IMF के आगे जलील नाक रगड़ रहे हैं, और ग्रोथ आपका मिलिट्री डिक्टेटर दे रहे हैं, जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और जिन्होंने आपको बनाया है। हम इसलिए मिलिट्री डिक्टेटर से लड़े थे कि जिन जराइम पेशा लोगों को उन्होंने प्रमोट उन्होंने किया था। मगर तुम्हारी क्या, आप डेमोक्रेट हो, अपनी हर डेमोक्रेसी में हमें डिफॉल्ट के करीब ले जाते हो। और हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ज़िया-उल हक आ गया था। और शुक्र करो ज़िया-उल हक आ गया था, तुझे कौशल नहीं सी बढ़ना अगर ज़िया-उल हक। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका 3rd क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। चालू वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की करल घरेलू उत्पादक यानी GDP ग्रोथ रेट के आंकड़े सरकार ने जारी कर दिया है। तीसरी तिमाही में जो है भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है 8.4% हो गया है। आपको बता दें पिछले वर्ष में समान तिमाही में जो है ये 4.3% का जो है उछाल आया है। इसके अलावा जो है GVA के मोर्चे पर भी सरकार को अच्छी खबर मिली है। सालाना आधार पर जो है GVA 4.8% तक बढ़कर जो है 6.5% हो गई है। जनवरी तक ये राजकोषीय घाटा वित्त चालू वर्ष के लक्ष्य के जो है 63.6% जो है पहुंच सकता है। जनवरी में 8 बुनियादी उद्योग को लेकर के जो है
वृद्धि घटकर जो है 3.6% पर है। एक साल में समान अवधि में बुनियादी उद्योग का उत्पादन तकरीबन बता दूं 9.7% तक जो है बढ़ा हुआ है, जिसको देख करके पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है और पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है कि भारत जो है कितनी तेजी से जो है वो ग्रो कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि जीडीपी के आंकड़ों पर बड़ा सरप्राइज जो है सभी को जो है हैरान कर रहा है। 8.4 की दर बढ़ी, इकोनॉमी पीएम मोदी का गदगद हो गए हैं, खुश हो गए हैं। साथ में पूरी सरकार, भारत सरकार खुद खुश नजर आ रही है। और बाकी दुनिया में जितने देश हैं, अमेरिका, चीन, यूएस से जापान को भी जो है भारत ने बीट करते हुए पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इंडिया जीडीपी डाटा अपडेट जानकारी के लिए बता दें कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सबसे अधिक जो है वृद्धि 7.6% रही थी, लेकिन चुनाव से पहले इसके साथ ही भारत में जो है तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ हासिल करने वाला देश जो है वो बन रहा है।